तो डिस्काउंट का अगला टाइप है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। यानी सेलिंग प्राइस दी हो और मार्क प्राइस निकालना, तो कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले फ्रैक्शन बना लेंगे। 20% डिस्काउंट है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। डिस्काउंट है यानी ये छूट हो गई, और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर, ये अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, 5 रुपये प्रिंट रेट पड़ा हो, एक की छूट दे दी जाए तो वो कितना रेट रह जाएगा, 4 रुपये रह जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। अब कंपेयर रूल लगाएंगे। 24 रुपये में बेची जाती है तो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य 24 रुपये है, 24 रुपये। यहाँ पे विक्रय मूल्य 24 है, यहाँ पे विक्रय मूल्य 4 है। तो सेलिंग प्राइस की कंपेयर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई में जो निकालना है अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य 5 यूनिट का मान निकालना है। 4 6 24, 6 5 30, तो 30 रुपये इसका प्रिंट रेट यानी एमपी मार्क प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.12% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपये यानी 39 रुपये में खरीदा। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। बिल्कुल पीछे जैसा सवाल है, तो उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 होगा। परसेंट हटाते हैं तो अपान में 100 हो जाता है, तो 5 से काटेंगे तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/40। ठीक है, एक डिस्काउंट हो गया, ये एमपी हो गया, और 40 में से 1 कम करने की 39 इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब कंपेयर कर लेंगे। 39 रुपये में खरीदा गया तो 39 रुपये तो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 39 यहाँ पर भी है, और एमपी निकालना है अंकित मूल्य, यानी 40 की वैल्यू निकालना है। 40 ये कट जाएगा तो बराबर कितना, 40 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। 40 रुपये विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। अभी तक पीछे आपको यानी एक छूट दी जा रही थी, अब यहाँ पे 2 छूट है, तो कोई इसमें अलग नहीं है, 2 छूटों से सॉल्व कर लेंगे। सूटकेस का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस ही पूछी जा रही है, लेकिन 2 छूट लग रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले छूट 20%, जिसका मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 5 अगर अंकित मूल्य है तो 1 कम हो जाए, छूट है ना, 5 में 1 छूट हो गई, कितने 4 में बेचा जाएगा, ये अंकित मूल्य हो जाता है, और इधर ये एसपी सेलिंग प्राइस हो जाता है। फिर 10 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये मार्क प्राइस है तो 1 कम हो जाएगा, ऊपर 1 लिखा है 9 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 10 × 5 = 50, 9 × 36। अब हमारा रेशियो आ गया है, यानी अंकित मूल्य का रेशियो दिया है, विक्रय मूल्य का रेशियो। कंपेयर रूल लगाएंगे। विक्रय मूल्य 864 है, विक्रय मूल्य के अपान में विक्रय मूल्य कितना 36 है, और एमपी निकालना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना 50 की वैल्यू निकालनी है। और सॉल्व कर लेंगे। 12 से काट लें, 12 × 3 = 36, और 12 से काटेंगे तो कट जाएगा, 6 × 4 = 10, 8 × 18, 3 कट जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 × 5 = 72, 82, 84, 12 दूनी 24। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12। अब 50 और 24 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिख नहीं रहा यहाँ पे, यानी 24 और 50 इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 × 5 = 120 होता है, और 1 0, यानी 1200 रुपये उसका अंकित मूल्य है। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन इसको आसानी से आप कैसे सॉल्व करेंगे। 20% की छूट देकर 12% का लाभ पाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा। जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो सीपी और एमपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो कैसे बनाते हैं। 100 में से छूट को हम घटा देते हैं, ठीक है, और 100 में हम प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देते हैं, तो हमारा सीपी एमपी का रेशियो आ जाता है। तो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 में 20 घट गया, 80 हो गया। एमपी यानी अंकित मूल्य कितना होगा, प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, 100 12 112 हो जाएगा। तो यही आपका सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है
लाभ पाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य ये अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से, ठीक है, इसमें से लगा है, कंपेयर जिससे होती है वो बोटे में, वो अपान में रखते हैं, कितना ज़्यादा करना होगा। तो 80 से कितना ज़्यादा है ये, 80 20 32 ज़्यादा है, ठीक है, 32 ज़्यादा है। और कंपेयर किससे हो रही है, ये लिखा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से तुलना हो रही है तो क्रय मूल्य अपान में रहेगा। सीपी कितना है 80, और परसेंट जब भी बनाते हैं तो गुणे में 100 कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लेंगे, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 4 अट्ठे 32, तो 8 पंचे 40, 40%। इसका आंसर कितना हो जाएगा, वो 40%। अब क्या प्रश्न है, एक पुस्तक को 18% की छूट देकर 23% लाभ पर बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यहाँ पे है, क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य में हम रेशियो बना लेंगे, यानी अंकित मूल्य और हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा रेशियो, अंकित मूल्य यानी 100 में प्रॉफिट को ऐड करते हैं, 100 में 23 जोड़ेंगे 123 हो जाएगा। डिस्काउंट को घटाते हैं 100 में से तो हमारा सीपी हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है, 100 में से 18 से घटाएंगे यानी 82 हो जाएगा, 8 और 10 का जो 82 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एमपी जो है अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने % अधिक है, तो ये देखना कितना अधिक है, ये वाला घटा लेंगे, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41 यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन परसेंट बनाना है तो गुणे में तो 100 करना है, कंपेयर क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य सीपी अपान में हो जाएगा। 41 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 50%, तो राइट आंसर कितना होगा 50%। अगर आपको ये रेशियो बनाना आ गया तो आपको बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा, इसको बिल्कुल समझो, बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे है रेशियो बनाना, कि एमपी और सीपी में रेशियो कैसे बनाते हैं, आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, 25% डिस्काउंट देकर 20% लाभ पाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। ये बिल्कुल डिटो सवाल पीछे जैसा है। तो अंकित मूल्य यानी एमपी और सीपी, सीपी में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, और यहाँ पे सीपी यानी 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे 75 हो जाएगा। अब कह रहा है क्रय मूल्य से कितना इसको अधिक रखना है, तो कितना ही अधिक है, 25 और 20 45, यानी 45 से अधिक रखना होगा, क्रय मूल्य से इसको 45 अधिक रखना होगा। परसेंट बनाना है तो कंपेयर होती है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य अपान में रहेगा, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई में 100, 25 3 75, चक्कू 100, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 15, 15 चक्कू 60, तो 60% क्रय मूल्य से अधिक रखना होगा, माल प्राइस को 60% सीपी से अधिक रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई वस्तु 35% छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा। तो उसमें भी रेशियो बना लेंगे, यानी एमपी और सीपी में रेशियो हो जाएगा, 100 में हम प्रॉफिट जोड़ लेंगे 117 हो जाएगा, 17% लाभ है ना, तो 117 हो जाएगा। सीपी अगर रेशियो बनाते हैं 100 में से डिस्काउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 100 में से 35 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 65, ठीक है, 5 5 10 6 3 10, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा, तो अंकित मूल्य कितने % अधिक है यहाँ पे चेक कर लेंगे, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, 11 में 6 गया 5, यूनिट के हिसाब से यहाँ पे 52 यूनिट कम है, और परसेंट बनाना है तो अपान में सीपी रहेगा, कंपेयर हो रही है क्रय मूल्य से 65, और परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई में 100, 13 से कट जाएगा, 13 चक्कू 52, 13 25 65, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 0, तो 20 चक्कू 80, तो 80% विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का 80% आंसर है। तो इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है, यदि वह छूट को 20% कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत वह है। तो उसके पहले रेशियो ही बना लेंगे, यानी एमपी और ये हो जाएगा
CP हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है MP छूट 10% है, तो CP का रेशियो क्या होता है, छूट को हम घटा देते हैं 100 में से, 100 में से 10 जाएगा, 90 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 90 हो गई। प्रॉफिट पर 20% लाभ हो रहा है उसे, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120। ये तो रेशियो बन गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो छूट को 20% कर दे। छूट जो दी जाती है वो MP पर ही दी जाती है, छूट हमेशा यानी अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो छूट देगा, छूट देके वो बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, छूट देगा 120 पर, छूट कितनी, 20% छूट दे रहा है। तो 120 अपने आप में कोई भी संख्या वो 100% होती है। 120 ये अंकित मूल्य हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, ये अपने आप में कितना है, 100% है, लेकिन 20% छूट देगा, 20% लेस हो जाएगा, ये अपने आप में कितने परसेंट रह जाएगा, 80% रह जाएगा। जो सेलिंग करेगा वो 80% पर ही करेगा। अंकित मूल्य पर छूट लगाएगा 20% की, तो यानी 80% में ही बेच देगा। अब यहाँ पे SP निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 8 96, तो 96 हो गया। अब इसका लाभ निकालना है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में निकालते हैं। 90 रुपये चीज 96 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 6 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अपान में क्रय मूल्य 90 है, और परसेंट के लिए गुणे में 100 करते हैं। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 20/3। ठीक है, और तिछाक 18, 2 बचा, अपान में 3, यानी 6 होल 2/3% उसको प्रॉफिट होगा। 6 सही 2/3% लाभ है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% की छूट देकर 30% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वह 32% छूट दे तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो वही हो जाएगा बिल्कुल जैसे पीछे लगाया है, चाहे CP पहले लिख लें, MP कोई उसमें इशू नहीं है। तो CP कितना होगा, CP यानी 100 में से हम 100 में से डिस्काउंट को घटाते हैं, 100 में से 20 घटेगा 80, तो CP हो गया। MP प्रॉफिट को 100 में जोड़ते हैं, 30% लाभ है, 100 में जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। फिर कह रहे छूट को 32% कर दे, यानी जो बेचता है वो 20% छूट पे बेचता था, अब कह रहा 32% छूट कर दे, तो सेलिंग करेगा जो वो 32% की करेगा। तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर लगती है। ये वैल्यू 130 है, लेकिन अपने आप में स्वयं में ये 100% है, 32% वो इसमें का छोड़ देगा, तो कितना परसेंट रह जाएगा ये वैल्यू, 100 में से 32 घटाएंगे, यानी कितना बचेगा, 100 में से 32 जाएगा, हो गया 68%। तो 130 अंकित मूल्य 130 है, लेकिन वो अंकित मूल्य पर 32% छोड़ेगा, तो मात्र 68% में ही बेच देगा। ये हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 13 की गुणा कर लेंगे, 10 से भाग करने का मतलब एक स्थान में पॉइंट लगा देंगे, 13 8 104 हो गया, 3 6 78, 10 88, मल्टीप्लाई कर ली, 10 से भाग करेंगे तो एक स्थान में पॉइंट लग जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो गई 88 रुपये और 40 पैसे, ये तो सेलिंग प्राइस आ गई है। अब यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट, निकालना है प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, यानी 80 रुपये की चीज़ 80 रुपये में उसको पड़ी है और 88 रुपये 40 पैसे में बेची है। 0.4 या 0.40 एक ही बात होती है। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8.4 का ही प्रॉफिट हो रहा है। 80 में खरीदा, 88.4 पे बेचा। अपान में क्रय मूल्य कितना है, 80 है। परसेंट के लिए गुणे में 100, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 4 से भी कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10.5% का उसे प्रॉफिट होगा, 10.5% प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न है, दुकानदार 8% छूट देने के बाद भी 19.6% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे, डिस्काउंट वो करा अगर ना दे तो उसका लाभ परसेंट बताना है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 15,600 रुपये हो, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू दे रखी है, परसेंट पूछा जा रहा है, तो इस वैल्यू की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 8% छूट है, तो 100 में से छूट को घटाएंगे, माँ CP बन जाएगा, CP 100 में से 8 जाएगा, यानी 92, तो जो क्रय मूल्य हो गया वो 92 हो गया, और लाभ है इसको 100 में जोड़ेंगे, 100 में 19.6 जुड़ेगा तो हो जाएगा 119.6, ये हमारा MP हो जाएगा। ठीक है,
अंकित मूल्य ये हो गया, क्रय मूल्य ये हो गया। अब कह रहा है अगर, और जो छूट दी जाती है वो एमपी पर ही दी जाती है, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। वो कह रहा है डिस्काउंट देने के बाद में इसमें से रेट थोड़ा कम हो जाएगा, अगर छूट देगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि छूट नहीं देगा, तो जो छूट नहीं देगा तो उसको अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, यानी 92 में उसको खरीदा, उसको क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, एमपी मतलब छपा हुआ रेट है, और इस पर छूट नहीं दे रहा है, वो जितना पड़ा रेट है उतने में ही 92 से ले खरीदा 119.6 में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट पूछा जा रहा है। कितना ये यहाँ पे हो रहा है, देखो 19.6 100 के ऊपर है, और इधर 8 इधर है, 8 9 17, सो 27.6 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 92 से 119.6 यानी 27.6 हो रहा है। अपान में लाभ होता है, फार्मूला होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ अपान सीपी, यानी कितना 92 है, और परसेंट के लिए 100 को मल्टीप्लाई में करते हैं। अब पॉइंट एक स्थान पे हटाएंगे, 0 आएगा, ये कट गया और कट जाएगा 9 2 11, नहीं कट रहा है यहाँ पे 92, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 1 2 छंग 12 46, फिर ये 6 4 10, 2 से फिर कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, अब नहीं कट रहा है, 23 है, तो ऊपर गुणा करके 23 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये 138 और 5 के गुणा कर लें, 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 का 0, 5 3 15 4 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 1 5 1 6, यानी 690 को हमें 23 से डिवाइड करना है, 23 3 69, पूरा पूरा कट गया ये 23, लेकिन 9 है, 8 कहाँ से आ गया, 5 8 ठीक है, यहाँ पे 23 3 69 कट गया, 0 इधर आ गया, तो कितना राइट आंसर हो जाएगा 30%, 30% इसका राइट आंसर होगा, उसको प्रॉफिट 30% का होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे अगले वीडियोज़ में। और अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और इस तरह के क्वेश्चन अधिकांश कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपको सरल से सरल तरीका बताते हैं, इसके आगे भी नए तरीके बताएंगे। थैंक्स।